जय हिंद। वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। पिछले क्लास में हम लोग इंडिजिनस गेम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो क्लास 6 JCERT इंग्लिश बुक का यूनिट 6A में दिया हुआ है। तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग गेम नंबर 4 कंचा तक डिस्कस कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। जो 5th नंबर गेम है हम लोग का, वो है हाइड एंड सीक, जिसका हिंदी होता है लुका छिपी। कन्ना मोची और हाइड एंड सीक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर गेम्स अमंग चिल्ड्रेन इवन टुडे। कन्ना मोची, हाइड एंड सीक को तमिल में कन्ना मोची कहते हैं। तो जो हाइड एंड सीक है वो एक बहुत ही पुराना और बहुत ही प्रिय गेम है, जो बच्चों के द्वारा अभी भी खेला जाता है। इन दिस गेम वन प्लेयर closes his or her eyes for a little time while the others player hide। इस गेम में एक प्लेयर जो होता है वो कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करता है, जिसको हम लोग सीकर के नाम से बुलाते हैं। while the other players hide, तब तक जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं, बाकी के प्लेयर्स होते हैं, वो छुप रहे होते हैं। The seeker then opens his eyes and tries to find the hiders। उसके बाद जो सीकर होता है, सीकर का हिंदी होता है तलाशना या फिर खोजना। तो जो सीकर होता है इस गेम में वो है सो उसके बाद अपनी आंखों को खोलता है, और जो बाकी के प्लेयर जो छुपे हुए रहते हैं उन लोगों को ढूंढने का कोशिश करता है। द हाइडर्स ट्राई देयर बेस्ट नॉट टू बी फाउंड बाई द सीकर बिकॉज द फर्स्ट वन फाउंड इन द सीकर इन द नेक्स्ट राउंड। जो भी हाइडर्स होते हैं वे लोग अपना अच्छा देने का कोशिश करते हैं। दैट मीन्स कि वे लोग है सो जल्दी से सीकर के नज़र में नहीं आना चाहते हैं। अगर वे लोग है सो सबसे पहले सीकर के नज़र में आ गए तो नेक्स्ट राउंड में उन्हें ही सीकर बनना पड़ेगा। तो इसलिए वे लोग कोशिश करते हैं कि वे लोग है सो सबसे पहले सीकर के नज़र में ना आए। आगे देखते हैं। But if one of the hiders comes out of the hiding place and touches the seeker, generally by shouting out dhappa, the seeker remains the same in the next round। लेकिन अगर उन जितने भी हाइडर्स रहते हैं जो छुपे हुए रहते हैं उनमें से कोई एक सीकर को छू करके धप्पा बोल देता है, तो नेक्स्ट राउंड में भी सीकर वही रहता है जो उससे पहले राउंड में था। आगे देखते हैं। ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग गेम है। ये आई होप कि आप लोग इस गेम को खेले होंगे। आगे देखते हैं। द गेम कैन बी प्लेड इंडोर्स एज वेल एज आउटडोर्स। इस खेल को घरों के अंदर और घर के बाहर भी खेला जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग का है गिल्ली डंडा। द गेम इज प्लेड इवन टुडे इन द रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। इस खेल को अभी भी ऐसो देहात गांवों में और छोटे छोटे शहरों में खेला जाता है। रूरल का मतलब होता है गांव देहात। इट इज़ प्लेड विथ 2 स्टिक्स। इस खेल को खेलने के लिए 2 स्टिक्स का ज़रूरत होता है। अ लार्ज वन कॉल्ड अ डंडा, जो बड़ा रहता है, यहाँ पे दिखाया गया, इसको डंडा बोलते हैं। विच इज़ यूज्ड टू हिट अ स्मॉलर वन। द गिल्ली, जो है सो छोटे वाले जो डंडा होता है जिसको गिल्ली कहते हैं, उसको मारने के काम में आता है। हिट अ स्मॉलर वन, द गिल्ली। आगे देखते हैं। स्टैंडिंग अ स्मॉल सर्कल, द प्लेयर बैलेंस द गिल्ली ऑन ए स्टोन समवट लाइक अ सी सॉ। यहाँ पे क्या बोला है कि जो प्लेयर होता है, जो खिलाड़ी होता है, वो गिल्ली को बैलेंस करता है सी सॉ की तरह। सी सॉ एक झूला होता है इस टाइप का। एक मिनट, आप लोग को अच्छे से ड्रॉ करके बताते हैं। इस टाइप का होता है सीसॉ। एक इधर बंदा बैठ सकता है, एक इधर बैठ सकता है, ठीक है। तो उसी टाइप में है सो गिल्ली को बैलेंस करने का कोशिश करता है जो खिलाड़ी होता है गिल्ली डंडा खेल में। आगे देखते हैं। द प्लेयर देन यूजेज द डंडा टू हिट द गिल्ली एट द रेज्ड एंड विच फ्लिप्स इनटू द एयर। और जो खिलाड़ी होता है वो अपने डंडा होता है जो लार्ज वाला
स्टिक होता है जिसको डंडा बोलते हैं, उसको यूज करते हुए जो गिल्ली को है सो ऊपर उछालता है, हवा में उछालता है। वाइल इट आगे देखते हैं। वाइल इट इज इन द एयर द प्लेयर स्ट्राइक्स द गिल्ली। जब वो जो गिल्ली होता है वो हवा में होता है तो उसको जोर से हिट करता है, हिटिंग इट एज फार एज पॉसिबल। गिल्ली को है सो हिट करता है, जितना दूर हो सके उतना दूर फेंकता है उसको। हैविंग स्ट्रक द गिल्ली द प्लेयर इज रिक्वायर्ड टू रन एंड टच अ प्री एग्रीड पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। जब गिल्ली को मारा जाता है तब जो खिलाड़ी रहता है उसको एक पहले ही, जब खेलने से पहले ही एक पॉइंट है सो डिसाइड किया जाता है, उस पॉइंट को छूना रहता है जो सर्कल के बाहर रहता है। बिफोर द गिल्ली इट्स ब्राउट बैक बाई एन ओपोनेंट। जब तक कि कोई दूसरे विरोधी द्वारा गिल्ली को वापस लाया ना जा सके। मतलब कि जब जब एक खिलाड़ी गिल्ली को फेंका तब उसको जो दूसरा टीम रहता है वो उस गिल्ली को लाने के लिए जाता है और उससे पहले ही जो गिल्ली को फेंकता है उसको उस पॉइंट को टच करना रहता है, जिस पॉइंट को खिलाड़ियों ने डिसाइड किया हुआ रहता है खेलने से पहले। आगे देखते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ द गेम इज सिमिलर टू रन्स इन क्रिकेट और होम रन्स इन बेसबॉल। इस खेल में जो जैसा क्रिकेट में होता है उसी टाइप में थोड़ा होता है। जैसे कि क्रिकेट में है सो बॉल को विकेट तक लाना रहता है, उसी तरह इसमें गिल्ली को है सो उस सर्कल तक लाना रहता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का स्पिनिंग टॉप। स्पिन का मतलब होता है घुमाना और टॉप का मतलब होता है लट्टू। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज लट्टू इन हिंदी। इसको हिंदी में हम लोग लट्टू के नाम से जानते हैं। दिस गेम इज़ मोर पॉपुलर अमंग बॉयज़। यह जो खेल है वो लड़कों के बीच ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। इस गेम को लड़का लोग ज़्यादा खेलते हैं। स्पिनिंग टॉप्स आर मेड ऑफ वुड एंड इट्स बॉटम अ पॉइंटेड नेल इज फिक्स्ड फॉर गेटिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो जिस चीज़ को हम लोग स्पिन करते घुमाते हैं, जो लट्टू होता है वो है सो लकड़ी का बना हुआ रहता है और उसके बीच में है सो एक नेल पॉइंटेड किया जाता है, नेल को फिक्स किया जाता है फॉर गेटिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाइल इट्स स्पिन्स। ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बैलेंस रह सके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी वस्तु का एक वैसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे है सो वो बैलेंस हो जाए। जैसे कि हम लोग तराजू लेते हैं, एक मिनट, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे तराजू लिए हैं, तो तराजू का भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं पे है। लेकिन जैसे ही हम लोग तराजू के एक साइड में कुछ वस्तु रखेंगे, जैसे कि आलू रख दिए, ठीक है, तो ये एक साइड झुक जाएगा और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आगे देखते हैं। अ स्ट्रिंग इज यूज्ड टू गेट द स्टार्टिंग स्पिन ऑफ द टॉप एंड आल्सो फॉर लिफ्टिंग द स्पिनिंग टॉप। यहाँ पे जो लट्टू को घुमाने के लिए एक रस्सी का ज़रूरत रहता है एंड आल्सो फॉर लिफ्टिंग द स्पिनिंग लट्टू, और लट्टू को उठाने के लिए भी। लट्टू हैज़ वेरी सिंपल रूल्स। लट्टू गेम को खेलने के लिए बहुत ही सिंपल रूल्स होते हैं। क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। ऑल द प्लेयर्स हैव टू गो फॉर स्पिनिंग द टॉप एट द सेम टाइम फॉर द टॉस। जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो एक ही समय पे है सो स्पिन करते हैं, लट्टू को घुमाते हैं। इट इज़ डिसाइडेड बाई द टॉप बीइंग स्पन एंड पिक्ड अप क्विकेस्ट विद द रोप एंड क्विकली एज पॉसिबल। और यह जो है वो जो जब लट्टू को घुमाते हैं तो जो उसको सबसे पहले उठा करके जितना जल्दी हो सके रस्सी के साथ उठाता है वो है सो इस खेल का विनर हो जाता है। आगे देखते हैं। आई होप कि आप लोग ये खेले होंगे गेम। नेक्स्ट गेम है हम लोग का कित कित, जिसको हम लोग हॉपस्कॉच भी बोलते हैं। कित कित हॉपस्कॉच
और स्टापू इज अ गेम लव्ड बाय चिल्ड्रेन मोस्टली पॉपुलर अमंग गर्ल्स। कितकित जो होता है वो बच्चों के द्वारा बहुत ही खेला जाता है, ज़्यादातर लड़कियों के द्वारा। इट इज़ कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। इस खेल को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि पांडी इन तमिलनाडु, कुंटुबिले इन कर्नाटका, खाने इन कश्मीर एंड सो ऑन। जैसे कि पांडी तमिलनाडु में इसको पांडी के नाम से जानते हैं, कर्नाटका में इसको कुंटुबिले, कश्मीर में खाने, और भी अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जनरली अ चॉक और अ स्मॉल ब्रिक पीस इज यूज्ड टू ड्रॉ ब्लॉक्स ऑन द ग्राउंड। इस खेल में एक चॉक या फिर छोटा सा ब्रिक्स का टुकड़ा यूज किया जाता है ब्लॉक्स बनाने के लिए। ब्लॉक्स दैट मीन्स कि जैसे कि ये है, तो ये जो हो गया इसको ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ईच प्लेयर टेक्स टर्न्स टू स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन एंड टॉसेस हर मार्कर। यहाँ पे जो हर एक प्लेयर होते हैं वो स्टार्टिंग लाइन से थोड़ा सा पीछे खड़ा होते हैं और जो भी उनके पास जो होता है क्ले का छोटा सा पीस उसको टॉस करते हैं, फेंकते हैं इन द फर्स्ट ब्लॉक। जो कितकित का जो बना हुआ रहता है ना इस टाइप में, उसका जो पहला ब्लॉक होता है इसमें है सो फेंकते हैं। देन सी या ही हैज़ अ हॉप ओवर द फर्स्ट ब्लॉक टू द सेकेंड वन एंड देन कंटिन्यू हॉपिंग टू द 8th ब्लॉक। उसके बाद वे लोग हैं सो कूदते हैं। हॉप का मतलब होता है कूदना। फर्स्ट ब्लॉक से सेकेंड ब्लॉक से थर्ड ब्लॉक, इस तरह से कंटिन्यू रहता है और ये कहाँ तक चलता है 8th ब्लॉक तक। एंड बैक टू द फर्स्ट ब्लॉक, और फिर उसके बाद पहले ब्लॉक में आ जाते हैं। इन दिस गेम ऑल होपिंग इज डन ऑन 1 फुट। इस गेम में जितना भी लोग मतलब जितना भी कूदते हैं, मतलब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक से तीसरे ब्लॉक, वो एक पैर से होता है, ठीक है। अनलेस देयर आर 2 लेटरल ब्लॉक्स, जब तक कि वो दो ब्लॉक लेटरल ब्लॉक्स में ना आ जाए। वेयर द प्लेयर कैन लैंड हिज बोथ फीट, जहाँ पर वे लोग हैं सो अपने दोनों पैरों को रख सकते हैं। आगे देखते हैं। आई होप कि ये कित आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग गेम देखते हैं। नेक्स्ट है कबड्डी। कबड्डी और हुतुतु इज अ कॉन्टेक्ट स्पोर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया। जो कबड्डी होता है वो एक कॉन्टेक्ट स्पोर्ट होता है, मतलब कि आमने सामने खेलने वाला गेम होता है। सॉरी, जो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट दैट मीन्स कि इसमें छूने वाला गेम होता है, जो है सो इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था। इन द इंटरनेशनल टीम वर्जन ऑफ कबड्डी 2 टीम्स of 7 members each occupy opposite halves of a field of 10 meter into 13 meter in case of men and 8 meter into 12 meter in case of women। इसमें जो है वो 2 टीम होते हैं और दोनों टीम है सो जैसे कि ये इन लोगों का स्पेस है, तो इसमें से आधा हाफ में एक टीम होता है और हाफ में दूसरा टीम होता है, ठीक है। और वो जो स्पेस होता है वो लड़कों के लिए 10 मीटर, जो स्पेस का जो डायमेंशन होता है, मतलब कि जो लंबाई और चौड़ाई होती है, वो लड़कों के लिए 10 मीटर इंटू 13 मीटर होता है और लड़कियों के लिए 8 मीटर इंटू 12 मीटर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ईच हैज़ 3 सप्लीमेंट्री प्लेयर्स हेल्ड इन रिजर्व। और दोनों टीम के पास 3 सप्लीमेंट्री मतलब 3 अतिरिक्त प्लेयर होते हैं, जो है सो कभी ऐसा सिचुएशन में काम आता है जब कोई प्लेयर है सो किसी को चोट लग गया या फिर किसी को चक्कर आ गया, उस सिचुएशन में 3 एक्स्ट्रा प्लेयर रखा जाता है ताकि उस सिचुएशन में दूसरे प्लेयर को भेजा जा सके। द गेम इज प्लेड विथ 20 मिनट हाफ्स एंड अ 5 मिनट हाफ टाइम ब्रेक ड्यूरिंग विच द टीम्स एक्सचेंज साइड। और इस गेम को 20 मिनट तक खेला जाता है, उसके बाद फिर ऐसो 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है और उसके बाद फिर से 20 मिनट तक खेला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और ये हम लोग का लास्ट है खो खो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टैग गेम्स इन इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टीम्स। 1 टीम सिट्स इन
द मिडिल ऑफ द कोर्ट इन अ रो। ये एक बहुत इंडिया में बहुत ही पॉपुलर गेम है। इस गेम में 2 टीम होते हैं और जो एक टीम होता है वो है सो रॉ में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, रॉ में बैठे हुए रहते हैं, रॉ में, ठीक है, विथ एडजेसेंट मेंबर्स फेसिंग अपोजिट। और यहाँ पे है सो जैसे कि 1 2 3 मेंबर इस तरह से बैठे हुए हैं, तो पहला मेंबर का मुंह इधर होगा, दूसरा मेंबर का मुंह इधर, तीसरा मेंबर का इधर, चौथा मेंबर का इधर, मतलब कि अपोजिट फेस रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द टीम दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू टैग या फिर टैप ऑल द ओपोनेंट्स इन द फील्ड विंस। इस खेल में जो टीम है सो जितना कम समय लेकर दूसरे ओपोनेंट्स को है सो छूता है, वो है सो विनर हो जाता है। आगे देखते हैं। सो आरंट दीज गेम्स इंटरेस्टिंग, ट्राई टू प्ले देम एट स्कूल एंड होम विथ योर फ्रेंड्स। सो क्या आप लोगों को ये गेम है सो इंटरेस्टिंग लगा? इस गेम को है सो आप अपने स्कूल या फिर घरों में खेलने का कोशिश कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर के साथ।